फरहाद, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। खैरियत है बेटा? क्यों परेशान हो? क्या कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं मालूम है? नहीं बाबा, कुछ नहीं है। मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रहे। बताओ जरा, गुल से लड़ाई हो गई है क्या तुम्हारी? ऐसी कोई बात नहीं। कल रात बस नींद नहीं आई, सुबह तक जागता रहा, इसीलिए शायद आपको मेरा फेस देखकर ऐसा लग रहा हो। बस यही बात है बाबा, और कुछ नहीं। बाबा ये तो अभी भी चाबी ही ढूंढ रहे हैं। ढूंढने दो इसे, अभी और भी ढूंढेगा। कहो आगा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कोई और बात हो तो फोन करना। क्या हुआ बाबा? हमारा वो भागा हुआ गार्ड नुसरत, उसकी खबर मिली है। मैं ये बात बाराम को भी बता दूं। तुम्हारे हाथों का कमाल है। अगर तुम ना रोकती तो मैं सब खा जाता। शाम को जब चाय बनाएंगे उसके साथ फिर खाएंगे। जरूर। बाबा आता हूं मैं अभी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मरान, वो हमारा भागा हुआ गार्ड था ना नुसरत, ईरान जाते हुए वैन में पकड़ा गया है। अब उसे इस्तांबुल ला रहे हैं, सुबह तक ले आएंगे उसे। जब वो आ जाए तो मैं भी आ जाऊंगा वापस। देखते हैं कि उसके पीछे कौन निकलता है। ठीक है बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं और फरात यहीं हैं। तुम्हारे आने के बाद ही फैसला करेंगे हम। ठीक है बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बारा? कुछ नहीं मेरी जान, काम है एक। तो हो सकता है कि आज रात वापस जाना पड़े।
क्यों बारान? क्योंकि कल सुबह जाकर उस काम को निपटाना है। तुमने ही तो कहा था कुछ और दिन यहाँ रहेंगे। तो क्या हुआ, हम दोबारा आ जाएंगे? ऐसा तो हो सकता है ना? ठीक है, अगर मैं पूछूं कितना जरूरी काम क्या है तो तुम बताओगे? तुम्हें क्या बताऊं दिलान, बस हमने काम की बात करनी है। अगर काम की बात होती तो तुम ना करते, मगर मुझे नहीं लगता कि ये काम से मुतालिक है। दिलान। हाँ बारान, मैं सब समझ रही हूँ। तुम्हारा जरूरी काम अक्सर हमारे खानदान की सलामती से जुड़ा हुआ होता है। सही कहा ना? मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा है। जवाहिर जेल में है, खतरा खत्म हो चुका है। कहीं कोई और खतरा तो नहीं है? अच्छा ठीक है, जैसा बारान का रबी चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। बल्कि रात का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी वापस चलते हैं, मैं सामान पैक कर लेती हूँ। दिलान, जल्दी की जरूरत नहीं है, रात को चले जाएंगे। अब झगड़ा मत करो इस पर, प्लीज। ठीक है, हम झगड़ा नहीं करते, मगर मैं ठीक कह रही हूँ ना? बात कुछ और है। मुझे माफ कर दो फरहाद। बताना चाहती थी मैं, सच कह रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं। मुझे डर था कि तुम्हें पता चलेगा तो तुम बहुत मायूस हो जाओगे। मतलब हमें इतनी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई ना कोई हल निकल आए। हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, देख लेंगे गुल। ऐसा मत करो फरहाद। क्या ना करूं? तुम मुझ पर भरोसा रखो। गुल, मैं इस बारे में नहीं जानता कि आगे क्या होगा, और मेरी रिपोर्ट्स तो सामने है। जानती हूँ और मैं मानती हूँ रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कोई लेकिन की बात नहीं है गुल। तुम भी जानती हो कि रिपोर्ट्स में क्या है, इसीलिए मैं परेशान हूं। नहीं, अभी नहीं। देखो, अभी हम कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। मुझे अंदाजा है कि तुम मेरा साथ देना चाहती हो, मुझे दुखी दिखना नहीं चाहती। बिल्कुल नहीं चाहती फरहाद। मगर हकीकत यह है कि ये बहुत दुख की बात है, और हम दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए हम ऐसे नहीं जी सकते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं बाप ना बनने पर बहुत दुखी हूं, हाँ, मगर तुम्हें दुखी देखकर अंदर से और टूट जाता हूं। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई चली जा रही है गुल। मुझे तुमसे इसकी माफी मांगनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ है उन सब के लिए, मतलब कि मैंने तुमसे मां बनने का मौका छीन लिया है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो फरहाद।
मैं यहाँ कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। आओ मेरी जान, आ जाओ। बहुत ज्यादा काम है। नहीं, बस खत्म होने वाला है। बल्कि हो ही गया। मैं हाजिर हूं, हुक्म करो। जब रात को वापस जाना ही है तो उस वक्त तक जो तुम चाहो हम वो करेंगे। तो फिर बताओ अब क्या चाहती हो? असल में जवाब तुम खुद जानते हो। मैंने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई थी, तो देखते हैं तुम क्या बनाओगे। बस ये बात है? हाँ बिल्कुल मेरी जान। लेकिन दिलान, उन कुकीज की शेप तो चूजे जैसी नहीं थी। खाते वक्त तो ऐसा नहीं कह रहे थे। उस वक्त भूख लगी थी ना। ठीक है बारान, अगर दिल नहीं है तो मत करो तुम। जबरदस्ती अच्छी नहीं लगती। भला मैं इनकार कैसे करूंगा? मजाक कर रहा हूं। आओ, इधर आओ। मौसम ठीक है, जगह भी, सब कुछ मुनासिब है। तो फिर वो पतंग आज उड़ेगी। क्या वाकई सच में? अच्छा तो फिर फौरन तैयार होकर निकलते हैं। हाँ चलो। अम्मी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं ठीक हूँ। बारान मीरान भी ठीक है। जी हाँ। गुड इवनिंग गिज़ैम। गुड इवनिंग हसन साहब। अकेले काम करने में मुश्किल तो बहुत होती होगी ना? जितना हो सके करने की कोशिश करती हूँ मैं। क्या आपको कोई शिकायत है मुझसे? अरे नहीं, मुझे क्या शिकायत होगी। तुम तो जानती हो कि मैं तो अपना काम वैसे भी खुद ही कर लेता हूँ। एक मसला हो गया है, मेरे कमरे की चाबी गुम हो गई है। अगर तुम बता दो कि एक्स्ट्रा चाबियां कहाँ रखी हैं तो मैं ले लूंगा। जी ठीक है, अभी देती हूँ मैं आपको। क्या हो रहा है यहाँ पे? दरअसल वो हसन साहब के कमरे की चाबी गुम हो गई थी तो मैं वही कौन ले सी रही थी। चाबी? कैसी चाबी? हाँ, अभी तो आपने कहा कि बात यह है कि मैं जरा अम्मा को देखा हूं, उन्होंने मुझे कमरे में आने को कहा था। अब मैं चलता हूँ भाई। अगर कोई भी कमरे की चाबी मांगे तो उसे मत देना, मुझे बताना आकर। जी ठीक है कुदरत साहब। और इजाफी चाबियां भी तुम किसी को नहीं दोगी, चाहे तुमसे कोई भी मांगे। जी समझ गई मैं। कोताही ना हो। ठीक है। यानी 1-2 दिन का वक्त भी नहीं था? बिल्कुल नहीं था। ये प्रोजेक्ट फौरन बोर्ड को पेश करना है। वो तो ठीक है, लेकिन
अम्मी ने सारा डेटा मुझे भेज दिया है। कहा है कि पहले पढ़ लो फिर समरी बना दो। कोई कमी बेशी रह गई तो वो भी शामिल कर दूंगी। फाइनल करके भेज दूंगी मैं। ठीक है। जब सोचती हूँ तो एक्साइटेड हो जाती हूँ। हाँ, जाहिर है। हम पतंग उड़ाने वाले थे। कोई बात नहीं, फिर किसी और वक्त। उदास मत हो। चलो तुम रिपोर्ट लिखो। शाबाश। इतने कम वक्त में कैसे मुकम्मल करूंगी समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मीरान जाग गया मीरान तो? जाग गया तो मैं हूं ना। तुम घबराओ नहीं, ओके? अपने काम पर ध्यान दो। और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। तुम बहुत ही अच्छे हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे भी तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं जरा गाड़ी देख कर आता हूँ। मीरान जागे तो आवाज दे देना। ठीक है मेरी जान। Stay focused. अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं फ्री था तो सोचा तुम्हारी तरफ आ जाऊं, कुछ बातें कर लेंगे। बात करने को अब रह ही क्या गया है भाई। ओहो हारून, क्या हो गया है तुम्हें? आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं नहीं कर सका भाई, ना ही अब कर सकता हूं। उन्होंने साफ साफ कह दिया वो अपनी बेटी मुझे हरगिज नहीं देंगे। मतलब बात खत्म। जाहिर है मैं उन्हें पसंद नहीं आया। अरे हारून, ऐसी कोई बात नहीं है। मामू जान को अपनी बेटी बहुत लाडली है। ये भी तो हो सकता है ना कि अचानक शादी की बात सुनकर मामू जान थोड़ा घबरा गए हो। तो फिर हम क्या करें भाई? बगैर शादी किए इसी तरह घूमते फिरते रहें? नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। अच्छा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, हर बाप के लिए एक बेटी की शादी उसके लिए बहुत बड़ा फैसला होता है, जो आसान नहीं होता। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो अभी इतना बड़ा फैसला करने के लिए तैयार ना हो सकता है वो सोच रहे हो कि मैं अपनी बेटी यास्मीन के लिए और भी कुछ बेहतर देखूं। डर भी सकते हैं कि तुम कोई गलत आदमी ना निकलो। मैं भी यास्मीन से मोहब्बत करता हूँ भाई। क्या उसे कभी दुख दे सकता हूँ? आप ही बताएं। कभी भी नहीं मेरे भाई, कभी भी नहीं। हारून, ये हम जानते हैं, मगर मामू जान को ये बात समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, समझ रहे हो ना? और हाँ, तुम मेरे भाई सब्र रखो, दिल छोटा मत करो, देखना सब अच्छा होगा। मैं हूं ना बड़ा भाई। हारून, मेरी तरफ देखो, मैं बात करूंगा, फिक्र मत करो। हेलो बाबा, कैसे हैं? हम ठीक हैं बेटा, और तुम लोग? हम भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है। आदमियों से कोई खबर मिली बाबा? मैं भी निकल रहा हूँ, लेकिन उनसे राब्ते में हूँ। ठीक है बाबा, हर चीज कंट्रोल में रहनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो बेटा। हो सके तो आदमी बढ़ा ले बाबा। करवा लिया बेटा, इस बार ये काम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बाबा, नई खबर हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा। अब ज्यादा वक्त नहीं है। जो भी जवाहिर की मदद कर रहा है उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी बाबा।
जरूर चुकाएगा। वक्त आ चुका है। इस बार मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा। कहाँ रखी हैं चाबियां? या मेरे अल्लाह, ये यहाँ किसने रख दिया? कैसा चल रहा है दिलान? सोचा जरा मीरान को देख लूं। अभी तक सुकून से सो रहा है। शुक्र है कि सो रहा है। हाँ माशाल्लाह, गहरी नींद में है। बस ऐसे ही सोता रहे। वैसे तुम बाहर क्या कर रहे हो? बस खुद से ही कोई काम बना लिया है, टाइम पास कर रहा हूं। अच्छा, और वहां से क्या उठाया है? नहीं कुछ नहीं, तुम मुझे छोड़ो, अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हारा काम कहां तक पहुंचा? काम अच्छा चल रहा है, मगर कब खत्म होगा कुछ कह नहीं सकती। क्यों पूछा? बस वैसे ही पूछ लिया। ठीक है तुम काम करो।
बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्र है। वैसे हम साथ हैं तो क्या बुरा होगा। बहुत कुछ हो सकता है। खैर छोड़ो। गुल, मैंने सोच समझकर एक फैसला किया है। इलाज के बारे में अभी कोई जल्दी नहीं है, पहले थोड़ी मालूमात ले लेते हैं। नहीं गुल, इलाज के बारे में नहीं। तो फिर बताओ फराद, क्या फैसला किया है? बता दूंगा गुल, लेकिन अभी नहीं। मैं बस ये कहना चाह रहा था, तुम इसको सोचकर ज्यादा परेशान मत हो। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। जब हम साथ हैं तो हर मुश्किल से निकल आएंगे। लगता है जो काम तुम खुद से कर रहे थे वो खत्म हो गया है। हो गया हो गया। और तुम्हारा कितना बाकी है? मेरा भी बाकी है। तुम बोर तो नहीं हुए? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। बारान, ये जो कैंगर पौधे का मैं डायबिटीज के इलाज में जो लिख रही हूँ ना, क्या सब्जेक्ट में एंटीऑक्सीडेंट का लफ्ज शामिल कर दूं? नहीं दिलान, सब्जेक्ट में सीधा डायबिटीज लिखो। बाकी तमाम फवायद तो अंदर बयान हो रहे हैं ना। बिल्कुल सही कहा। ऐसा ही है। मेरा समझदार शौहर। ये मेरा कमाल नहीं, तुम्हारे थीसिस में भी तो यही था। हाँ, मगर वो तो थीसिस था, ये तो फार्मा कंपनी की प्रेजेंटेशन है। तो बस इसीलिए मैं जरा कंफ्यूज हो रही थी। देखो, तुमने डायबिटीज पर बहुत ही ऑथेंटिक रिसर्च की है। तुम्हारी रिसर्च बहुत स्ट्रांग है और तुम्हें इस पर फख्र होना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मदद के लिए शुक्रिया। हमेशा। नहीं, तुम मत उठना। कहा था ना, मीरान मेरे जिम्मे है। पेट भी भरा हुआ है, मैं देख लूंगा इसे। मेरे सुपर हीरो। मीरान, नींद पूरी हो गई? ऐसा कैसे बाबा? ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताएं मुझे। क्या आप इतनी दूर से ये कहने आए थे? ये सुनने के लिए बैठी थी मैं। हाँ नहीं, तुमने कहा था एक लड़के से मिलवाना चाहती हूँ। हम आए और मिल भी लिए उससे। मैंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था आपको बाबा, ये भी कहा था कि मैंने उससे शादी करने का फैसला किया है। तो क्या मैं बगैर उससे जाने पहचाने तुम्हें कह देता कि शाबाश बेटी, शादी कर लो इस लड़के से? बाबा, आप आखिर इतने सख्त दिल इंसान कैसे हो सकते हैं? कम से कम उसे एक मौका तो दे। मैं उसे मौका दे चुका हूँ और मेरी तरफ से साफ इनकार है। अरे मामू जान, इतनी जल्दी फैसला ना करें तो बेहतर रहेगा।
जवेरिया ठीक कह रही है। तुम उस लड़के के बारे में जानते ही क्या हो? एक बार मिलने से पता थोड़ी चल जाता है कि वो कैसा है। मैं जितना उसे जान चुका हूँ उतना ही काफी था। क्या मतलब काफी था? बाबा, आप इतनी आसानी से ये कैसे कह सकते हैं कि काफी था? बताएं, इसका मतलब क्या आपके लिए मेरे जज्बात की कोई भी अहमियत नहीं है? देखो बेटा, तुम अभी जवान हो और नादान भी। तुम जज्बाती होकर चीजों को सही तरह से देख नहीं पा रही हो, लेकिन वक्त के साथ साथ सब समझ में आ जाएगा। जाहिर है, क्योंकि आपकी नजर में मैं कभी बड़ी ही नहीं हुई और इसी वजह से मेरे फैसले की आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं है। वो नहीं तो कोई और होगा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बाबा। मैं हारून से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी का फैसला सोच समझ कर किया है। क्यों नहीं समझते आप? मैं समझता हूँ बेटी, लेकिन तुम बस भी तो बस मेरी ठीक बात है को बाबा। अगर वाकई आप मुझे समझते तो जानते कि मैं कितनी दुख में हूँ। मगर आपकी नजर में मेरे जज्बात की तो कोई कदर नहीं है, ऐसा ही है ना? रिपोर्ट कैसी जा रही है? कंप्लीट हो गई क्या? ठीक जा रही है, मगर अभी खत्म नहीं हुई। कितनी रह गई है? ज्यादा है क्या? नहीं, ज्यादा तो नहीं, लेकिन थक गई हूँ मैं। मुझे तो भूख भी लग गई है। ये टोस्ट का आइडिया वाकई बहुत अच्छा था। आधा सामान तो खत्म हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। ओह, मैंने तो थोड़ा सा ही खाया है। ये बात मैं नजरअंदाज कर रही हूँ। चलो मैं भी मदद करती हूँ। इसमें और कुछ भी मिलाते हैं ताकि शेफ की सिग्नेचर वाला टोस्ट खराब ना हो, मजा आ जाए। नहीं जाने मन, ऐसी बात नहीं है। आखिर को तुमने ही खाना है, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। मैं तो पहले भी थोड़ा खा चुकी हूँ मेरी जान। तुम्हारा शुक्रिया। बदकिस्मती से। ऊपर से बदकिस्मती कह रहे हो? तो क्या कहूँ? वेलकम कहो। ठीक कहा। तो फिर अभी से यूर वेलकम। क्या तुमने मुझे अभी से वेलकम कह दिया? टमाटर भी डाल लेते हैं। हाँ जरूर, बिल्कुल डालते हैं। शुक्र है आखिरकार अंदर आ ही गया। कहाँ चला गया ये?
ये भी आप ही का काम होगा भाई। चलो खैर, शुक्र है कि फोन बंद मिला है मुझे। कोई ना कोई तरीका निकाल कर वो फोन तुमसे ले ही लूंगा कुदरत आगा, मगर कैसे? जल्दी दिमाग चलाओ हसन, दिमाग चलाओ। बेटी बस कर दो, अब पुरसुकून हो जाओ। मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं अम्मी? आपने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा? सुना है, तुम्हारे बाबा हमेशा शुरुआत में ना ही कहते हैं। अगर वो सिर्फ ये बात मुझसे कहते तो ठीक था, मगर उन्होंने हारून से कहा है। अब वो दोबारा हिम्मत करके कैसे आएगा बाबा से मेरा रिश्ता मांगने? बताए मुझे। हाँ ठीक है, जाके उसे समझा देना, कह देना बाबा ऐसे ही है, वो भी एक मर्द है, समझ जाएगा। हाँ, क्या कहूँ मैं उससे जाकर कि मेरे बाबा जिद्दी हैं? कहते हैं कि तुम लोग वक्त के साथ सब कुछ समझ जाओगे, अभी तुम लोग दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते, ये कहूँ मैं? क्या तुम अपने बाबा को नहीं जानती? ये कैसी बातें कर रही हो तुम बेटी? चलो तुम नहीं जानती, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना। मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें अपनी अम्मी पर भरोसा नहीं? लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका है। कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। मेरी जान, तुम्हें कोई नहीं रुला सकता। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे बाबा भी। फिक्र मत करो, मुझे मालूम है क्या करना है। तो आप बात करेंगी ना? हाँ जरूर बात करूंगी बेटी। तो फिर आप क्या कहती हैं, मैं भी हारून से बात कर लूं? नहीं बेटी, अभी जल्दी मत करो, कुछ दिन सब्र कर लो, फिर बात कर लेना। पहले ये मामला ठंडा हो जाए। हाँ आप ठीक कह रही हैं। हारून बहुत खुददार है, इस वक्त उसका दिल बहुत टूटा हुआ होगा, मैं जानती हूँ। मुझे कुछ कह दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी जान, क्या हुआ? अभी जो लिखा था वो सब डिलीट हो गया। रुको मैं देखता हूँ, दिखाओ मुझे। कुछ डिलीट नहीं हुआ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर डिलीट हो जाता तो काम वक्त पर मुकम्मल ही नहीं होता। रह कितना गया है? थोड़ा सही है, मगर तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है, तो फौरन चलते हैं। वैसे भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये क्या कह रही हो दिलान? अब क्या मसला हो गया है? तुमने ही तो मुझसे पूछा था, तो मैं भी जवाब दे रही हूँ। हम जा सकते हैं। तुम्हें कैसे पता मैं क्यों पूछ रहा था? या अल्लाह मुझे सब्र दे। अगर घर जाने के लिए नहीं पूछ रहे थे तो क्यों पूछा था तुमने? अपनी तरफ से खुद फैसला कर लिया। हाँ पूछी तो नहीं हूँ बारान, तुम तो उसी बात पर अटक गए हो। तो क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया है तुमसे? अंदाज मसला है, पूछ नहीं रही, चीख रही हो। अपने अंदाज पर भी गौर करो, कोई तरीका होता है, बच्चा जाग जाएगा। दरवाजा ज्यादा खुला मत रखना, उसे ठंड लग जाएगी। अब यह एहसास है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कर रही हो दिलान? तुम जानती हो मैं तुम्हारे काम को कितना अहम समझता हूँ। जानती हूँ, मगर तुमने ऐसे पूछा तो मुझे लगा जाना चाहते हो। तो तुमने गलत समझा।